टिमटिम और जंगल का रात का गाना। घने जंगल में एक छोटा सा जुगनू रहता था जिसका नाम टिमटिम था। बाकी जुगनुओं की तरह उसे रात पसंद तो थी, पर अंधेरे से थोड़ा डर भी लगता था। जब उसके सारे दोस्त ऊंचे पेड़ों के चारों ओर नाचते तो टिमटिम एक बड़े से फूल के पत्ते के पीछे छिप जाता। एक रात चांद बादलों के पीछे छिप गया और जंगल में बहुत अंधेरा हो गया। टिमटिम डर के मारे कांप गया। तभी उसे एक नरम सी आवाज सुनाई दी, हूं हूं हूं। ये उल्लू दादा थे जो ऊपर एक डाल पर बैठे थे। वे जंगल में सबसे समझदार थे। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टिमटिम को देखा और धीरे से पूछा, छोटे दोस्त, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बहुत अंधेरा है, टिमटिम ने फुसफुसाते हुए कहा। परछाइयां बहुत डरावनी लग रही हैं। उल्लू दादा मुस्कुराए। अंधेरा डरावना नहीं होता टिमटिम, वो तो बस शांत होता है। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उल्लू दादा ने टिमटिम से कहा कि वो अपनी आंखें बंद करे और ध्यान से सुने। तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? उन्होंने पूछा। टिमटिम ने सुना, पत्तों की सरसराहट, जैसे हवा कोई मीठा गीत गा रही हो। मुझे हवा का गाना सुनाई दे रहा है, टिमटिम ने हैरानी से कहा। शाबाश, उल्लू दादा ने कहा। अब फिर से सुनो। इस बार टिमटिम ने झींगुरों की आवाज सुनी, जैसे कोई छोटा सा बाजा बज रहा हो। फिर उल्लू दादा ने टिमटिम को जंगल के सोते हुए फूलों को देखने के लिए कहा। रात की रानी के फूल खिल गए थे और उनसे एक नरम चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी। वे डरावने नहीं बल्कि बहुत सुंदर लग रहे थे। देखा, जंगल रात में डरावना नहीं होता, उल्लू दादा ने प्यार से कहा। वो तो बस सो रहा होता है। हवा उसकी सांसें हैं और झींगुरों का संगीत उसके सपने। टिमटिम को अब बहुत शांति महसूस हो रही थी। जंगल की आवाजें अब डरावनी नहीं बल्कि एक मीठी लोरी जैसी लग रही थी। उसने एक बड़ा सा मुलायम पत्ता ढूंढा और उस पर आराम करने लगा। धीरे धीरे उसकी अपनी रोशनी भी धीमी पड़ने लगी। उल्लू दादा ने देखा कि जंगल की मीठी लोरी सुनकर टिमटिम गहरी नींद में सो गया है। अब वो छोटा जुगनू अंधेरे से नहीं डरता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रात में तो बस शांति और प्यारे सपने होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।